नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को आजकल शिव पुराण की कथा सुनाई जा रही है, उसमें आपका जो आज का विशेष क्रमांक है वो है विद्वेश्वर संहिता। और इस कथा को आप पूरे लास्ट तक सुनिएगा। तो इसमें जो आज के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो कहा गया है व्यास जी द्वारा, उसमें बताया गया है कि जो धर्म का एक महान क्षेत्र है, व्यास जी कहते हैं, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमयी प्रयाग में महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। उस ज्ञान यज्ञ तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह है तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर भी मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंसे जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा रहेगी, उनका मन पराये स्त्रियों पर आसक्त होगा तथा वे दूसरों प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से विमुख होंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्ण से विपरीत व्यवहार करने वाले सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, किसी से भय नहीं मानेगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इस चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ और आप लोगों को आदरपूर्वक इसको सुने। तो आज के अध्याय में हमारा जो विशेष क्रमांक था वो था कलयुग के बारे में बतलाया गया था कि कलयुग आने वाले समय में किस तरह प्रभाव डालेगा लोगों पर। तो इसमें जो शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता है, उसमें पूरा उल्लेख है। तो इसको पूरा आप सुनिए, इसका महत्व लीजिए, इसका आनंद लीजिए। तो जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।